अनदर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में या कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर किसको बोलते हैं? रजिस्टर उन कंपोनेंट को बोलते हैं जिसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। जो कुछ भी हम घर में जो एप्लियंसेस काम में ले रहे हैं उन एप्लियंसेस को हम रजिस्टर कह सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको भी हम रजिस्टर कह सकते हैं। एयर कंडीशनर है, टीवी है, फैन है, कूलर, सब जो इस एप्लियंसेस काम में लेते हैं उनको हम बोलते हैं रजिस्टर। तो हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। फर्स्टली कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं इसका रीजन देखेंगे। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर। अनदर फॉर्मूला आपने पढ़ा है R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस जो है सर्किट में अगर बढ़ा देते हैं तो करंट सर्किट में कम हो जाता है। ऐसे ही रेजिस्टेंस को अगर कम कर दिया जाए तो करंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो डिजायर करंट को गेट करने के लिए हम क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा रजिस्टर को आपस में कंबाइन कर देते हैं। और कंबाइन करने के दो तरीके हैं, एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रजिस्टर आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड। आप उसको ऐसे मान सकते हैं जैसे कि दिवाली पर घर को डेकोरेट करने के लिए अपने फ्रिल्स काम में लेते हैं। और फ्रिल्स में क्या होता है कि बल्ब एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। तो देखते हैं किस तरह से रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन को पहले अपने डिफाइन कर लेते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन register are connected end to end manner। तो देखिएगा, अगर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में तीन बल्ब है, क्योंकि हम बल्ब को क्या बोल सकते हैं? रजिस्टर बोल सकते हैं। तो ये आपके पास में कितने बल्ब है? 3 बल्ब है, या आप कह सकते हो 3 रजिस्टर है। और ये 3 रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब हो गया इसके दो एंड हो गए। सपोज दैट ये फर्स्ट एंड हो गया, ये सेकंड एंड हो गया, तो इसका सेकंड एंड जो है इसकी जुड़ा होता है फर्स्ट एंड के साथ में। ऐसे ही इसका जो सेकंड एंड होगा वो इसके फर्स्ट एंड के साथ में कनेक्टेड होगा। तो हम देखते हैं कि इन तीनों बल्ब को अगर हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अप्लाइड बाय द बैटरी। तो इस सर्किट में क्या होता है कि करंट की जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि करंट का जो पाथवे है वो सेम पाथवे है, मतलब जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा और उतना ही करंट इसमें जाएगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है बैटरी के द्वारा वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि दो पॉइंट के बीच से दो पॉइंट है, तो आपने यहां पर क्या अटैच कर दिया? यहां पर एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया, तो इसकी रीडिंग अलग होगी। किससे? नेक्स्ट वाले वोल्ट मीटर से। और ऐसे ही आप इसमें देखोगे, यहां पर एक वोल्ट मीटर अपने और कनेक्ट कर दिया। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V जो टोटल अप्लाई किया जाता है बैटरी के द्वारा वो आपस में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस अलग है, इसकी रेजिस्टेंस अलग है और इसकी रेजिस्टेंस अलग है। आप इनको मतलब इसको अलग बल्ब कंसीडर कर सकते हो, इसको छोटा बल्ब कंसीडर, इसको बड़ा कंसीडर। तो कैसे भी आप देखोगे तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जाता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। अब इसको कैसे पता करेंगे हम कि कैसे डिवाइड हो रहा है? तो अपने क्या करते हैं, ये दो पॉइंट कंसीडर फर्दर कर लेते हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच में अनदर वोल्टमीटर अटैच कर देते हैं। तो यहां से सपोज दैट आप कह सकते हो कि 12 वोल्ट अप्लाई किया है, 12 वोल्ट की बैटरी हमने इस सर्किट में काम में ली है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? ये जो वोल्ट है वो आपस में
डिवाइड हो जाएगा। ये आप रजिस्टर, आप इसको मान लिया फर्स्ट, इसको रजिस्टर मान लिया सेकंड, और इसको रजिस्टर मान लिया थर्ड। तो इस तरह से आप अपने पास में 3 रजिस्टर, और तीनों रजिस्टर के अंदर जो है वोल्ट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। वो बाद में देखेंगे एग्जांपल लेकर हम किस तरह से ये डिवाइड होता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्चुअल में अनदर डेफिनेशन जो है सीरीज कॉम्बिनेशन की, वो क्या रहेगी। द कॉम्बिनेशन of register are said to be in series। the combination of register को सीरीज में कब कहेंगे, ये देखते हैं अपने। तो तब कहेंगे when same amount of current pass through each register and potential difference remain different। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, किसके थ्रू, थ्रू ईच रजिस्टर। तो इस कंडीशन में ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपके पास में यहां कितनी डेफिनेशन होगी, 2 डेफिनेशन होगी। कौन सी कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब एज्यूम करते हैं कि अपने पास में 3 रजिस्टर है, मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार। अब देखिए आपके पास में कितने रजिस्टर है, 3। अब रजिस्टर को अपने इस तरह से बना लेते हैं एक बार। ये फर्स्ट रजिस्टर है या फर्स्ट बल्ब कह सकते हो आप, ये सेकंड रजिस्टर है और ये थर्ड रजिस्टर है। इनको कनेक्ट किया गया है किससे, बैटरी से, जो क्या अप्लाई करती है सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव टर्मिनल पर पोटेंशियल लो होता है। और इसमें सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है, सपोज दैट I is the amount of current which is passed through this circuit। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिवाइड। जैसे कि मैंने अभी बताया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लेते हैं, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 मान लेते हैं। और ये फर्स्ट रजिस्टर हुआ, ये सेकंड रजिस्टर हुआ, और ये थर्ड रजिस्टर हुआ। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई बाय द बैटरी इज V। तो देखते हैं, हमने लेट किया है कितने रजिस्टर, 3 रजिस्टर कनेक्टेड एंड टू एंड मैनर। कौन से मैनर में कनेक्ट किया हुआ है इनको, एंड टू एंड मैनर में। अब लिखते हैं करंट कितना पास हो रहा है इसमें से, and I is the amount of current and V is potential difference applied by battery। तो I जो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ करंट जो ईच रजिस्टर के अक्रॉस पास होता है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो अप्लाई किया जाता है बैटरी के द्वारा सर्किट के अंदर। तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप जानते हो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब V, क्योंकि इसमें इस रजिस्टर के लिए यानी फर्स्ट बल्ब के लिए V क्या होता है, V1 होता है ना। तो V1 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, IR1।
R1 क्या है, R1 रेजिस्टेंस है फर्स्ट रजिस्टर की, यानी फर्स्ट बल्ब की रेजिस्टेंस है। I क्या है, यहाँ I है अमाउंट ऑफ करंट विच इज पास थ्रू द R1। ऐसे हमारे पास में इक्वेशन बन गई फर्स्ट, यानी ये आप कह सकते हो V1 जो है पोटेंशियल डिफरेंस है रजिस्टर फर्स्ट के लिए। तो सेकंड के लिए कितना होगा, V2 इज इक्वल टू IR2, ये अपना इक्वेशन हुआ सेकंड। थर्ड इक्वेशन V3 इज इक्वल टू IR3। तो हमारे पास में तीनों का क्या निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर इन तीनों इक्वेशन में हम देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है V, और आगे जाकर ये डिवाइड हो जाता है इंडिविजुअल पोटेंशियल इंडिविजुअल रेजिस्टर में, तो इसका मतलब V क्या है, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो किसके इक्वल है, सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। अब देखेंगे इन तीन इक्वेशन की जो वैल्यू है हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो आप देखोगे कि हमारे पास में V इक्वल क्या बन जाता है, V इक्वल बन जाता है IR1, क्योंकि V1 की वैल्यू क्या है IR1, IR2 एंड IR3। अब आप देख रहे हो कि कॉमन क्या है, कॉमन है इस इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर 5 में कॉमन है I। तो V इज इक्वल I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये अपने पास में बन गई इक्वेशन नंबर 6। अब देखोगे आप ये जो I है वो अपने यहां ले आएंगे, तो V अपॉन क्या बन जाएगा I, इधर क्या रह गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप जानते हो कि R इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V अपॉन I होता है। तो क्या आपके पास यहाँ V अपॉन I है, बिल्कुल है। तो अपने क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस जो होती है सर्किट की सीरीज कॉम्बिनेशन में वो इक्वल होती है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। अब आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है यहां से, एक तो ये वाली इक्वेशन ध्यान में रखनी है, ठीक है, और एक ये वाली इक्वेशन ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो इन सब पॉइंट्स को हम एक बार और लैंग्वेज में राइट करेंगे। तो हम राइट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिससे मैंने आपको लैंग्वेज में बताया था, डायग्राम के थ्रू बताया था कि उसमें क्या होता है कि प्रत्येक रजिस्टर में से अमाउंट ऑफ करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट फीचर हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का, द अमाउंट ऑफ करंट remain same across each register in series combination। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। सेकंड हम बात करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, वो आगे जाकर रजिस्टर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो उसको हम राइट कर लेते हैं लैंग्वेज में, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मैं पीडी से राइट कर रहा हूं, इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस of each register in series combination। इसको अपने राइट कर लेते हैं इस तरह से, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप यहां देख रहे हैं ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस
इक्वल है सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो उसको भी लैंग्वेज में राइट कर लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस जो होती है सर्किट की, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे मैं इसको राइट भी कर देता हूं यहां पर, आर एस इज डिनोटेड फॉर द सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, और वो फोर्थ पॉइंट जो हमारा क्या होगा देखिएगा। सपोज दैट ये अपने पास में फर्स्ट बल्ब था, ये सेकंड बल्ब था और ये थर्ड बल्ब था, और इनको कनेक्ट किया हुआ था बैटरी से। इसकी रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए 1 ओम है, कितनी ओम है 1 ओम, इसकी 2 ओम है और इसकी 3 ओम है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस टोटल अप्लाई किया जाता है बैटरी के द्वारा। सपोज दैट को कितना ओम है 6 ओम है, तो इसका मतलब सभी रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है डिफरेंट है, यानी इसकी 1 ओम है 2 ओम है 3 ओम है। तो इस तरह से 3 रजिस्टर अपने पास में कनेक्टेड है एंड टू एंड। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी सीरीज में वो कितनी होगी 6 ओम। कैसे 1 ओम प्लस 2 ओम कितना ओम हो गया 3 ओम, 3 ओम प्लस 3 ओम कितना हो गया 6 ओम। तो इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस जो होगी ना सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमेशा ही ग्रेटर देन होगी किनसे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। जैसे 6 जो है ना वो ग्रेटर होगा 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी। तो इसको राइट कर लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मैक्सिमम, और आप राइट कर सकते हो हाईएस्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ही क्या होती है, हाई होती है देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये जो है हमारे पास में क्या आ गया, 4 हमारे पास में फीचर्स आ गए किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन के। सीरीज कॉम्बिनेशन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो जैसे कि अपने घरों के अंदर क्या होता है कि कोई भी फेस्टिवल या दिवाली के टाइम में हम क्या करते हैं कि घर को डेकोरेट करते हैं, और डेकोरेट करने के लिए हम फ्रिल्स का यूज करते हैं। और ये फ्रिल्स में क्या होता है कि बल्ब जो होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर एक बल्ब भी फ्यूज हो जाता है तो उस कंडीशन में कोई भी आगे वाले जो कंपोनेंट है वो वर्क नहीं करते, या उस डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसकी एक डिसएडवांटेज है, मान लीजिए आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर सपोज दैट ये पहले वाला कंपोनेंट जो है वो टीवी मान लीजिएगा आप, दूसरा कंपोनेंट जो है वो आप एयर कंडीशनर मान लीजिएगा, और थर्ड जो है इलेक्ट्रिक आयरन कंसीडर कर लीजिएगा। तो इस केस के अंदर इनका जो स्विच होगा ना वो सेम होगा। अगर अपने इस स्विच को ऑफ करेंगे तो ये सारे के सारे कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे या ऑफ हो जाएंगे। दूसरा इसमें क्या होता है कि अगर यहां से टीवी में कोई डिफेक्ट आ गया तो आगे के जो कंपोनेंट है उनमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि करंट का पाथवे क्या रहता है, सेम रहता है। फर्स्ट इसकी ये डिसएडवांटेज होगी। अगर एडवांटेज के रूप में मानोगे तो इनके लिए क्या होता है एडवांटेज कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अपने को एक स्विच ही हम यूज कर सकते हैं। बट अब अपने घरों की जब बात करते हैं तो हमारे घरों के अंदर क्या होता है, हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग स्विच होता है। तो इसका मतलब हमारे घरों में कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हम आगे वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा इनमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ करंट जो है वो सेम पास होता है एज यू नो दैट। तो जितना करंट टीवी को रिक्वायर होता है उतना करंट एसी को रिक्वायर नहीं होता। कहने का मतलब सपोज दैट इसको कम करंट की नीड होती है, इसको ज्यादा करंट की नीड होती है। तो इस केस में अपने अगर ज्यादा करंट सप्लाई करेंगे यहाँ से तो इसका मतलब इसको कम करंट की नीड है तो ये बर्न हो जाएगा, जबकि एसी जो है वो वर्क करेगा। अगर अपने कम करंट रिलीज करते हैं इस सर्किट के अंदर तो टीवी
जो है वो ऑपरेट नहीं होगा, और सॉरी एसी जो है वो ऑपरेट नहीं होगा और टीवी जो है वो ऑपरेट होगा। मतलब इसकी ये डिसएडवांटेज होगी कि डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के, इनको रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट की, तो इस केस में इनको डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट नहीं मिल पाता, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है वो देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे? देखिएगा, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, अपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं और इसमें सपोज दैट आपके पास में ये फर्स्ट रजिस्टर है, ठीक है, और ये आपके पास में सेकंड रजिस्टर है और ये आपके पास में थर्ड रजिस्टर है। गॉट इट? अब इसमें क्या होता है कि ये इनका कौन सा एंड हो गया? फर्स्ट एंड, जो कनेक्टेड होगा कौन से पॉइंट पर? वन कॉमन पॉइंट पर। एंड इनका अनदर जो एंड होगा सभी का, वो कनेक्टेड होगा अनदर कॉमन पॉइंट पर। तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाता है ना, ये कॉम्बिनेशन कौन सा कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और यहां पर अपने सपोज दैट अप्लाई कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination, first end of each resistor is connected at one common point, and another end of each resistor is connected at another common point. तो ये जो हमारी डेफिनेशन है कौन सी कॉम्बिनेशन की? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी V जो है ना, वो अब की बार क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट करंट जो है वो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि इनके पाथवे जो होंगे करंट के वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो एक डायग्राम अगेन बना लेते हैं। ये फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड रजिस्टर है और ये थर्ड रजिस्टर है। इनका फर्स्ट एंड कहां पर जुड़ा हुआ है? वन कॉमन पॉइंट पर। और इनका अनदर एंड जो है ईच रजिस्टर का, वो कनेक्टेड है अनदर कॉमन पॉइंट पर। तो इस केस में आप देखिएगा, यहां पर अपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। तो अब की बार पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो अपने क्या करते हैं, यहां पर क्या लगा देते हैं? एक इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो जितना वोल्ट यहां से अप्लाई किया जाएगा उतना ही वोल्ट इस वोल्ट मीटर में हम गेट करेंगे। बट करंट का जो पाथवे होता है, करंट का जो पाथवे होता है वो सभी रजिस्टर के लिए क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो करंट क्या हो जाता है? गेट डिवाइड। तो इसमें जो करंट जा रहा है उसकी मतलब मैं पहले डिनोट कर देता हूं। इसको R1 हमने कहा है, इसको R2 और इसको R3। तो जो करंट की वैल्यू है इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 और इसमें
I3। ठीक है, तो हमने सेम उसी तरीके से देखना है, इसको राइट करना है अनदर लैंग्वेज में। द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर is said to be parallel if same amount if potential difference remain same across each register and current get divide, करंट क्या हो जाए, डिवाइड किसमें, इन ईच रजिस्टर। तो इस केस में हम इसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब उसी तरीके से हमने एज्यूम करना है, देखिएगा पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने कंसिडर किया था कि आई सेम रहता है, वी डिफरेंट होता है। इसमें क्या है, आई तो स्प्लिट हो जाता है क्योंकि पाथवे अलग अलग है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कि 3 रजिस्टर हम कंसिडर कर रहे हैं सेम उसी की तरह। तो हमारे पास में कितने रजिस्टर है, 3 रजिस्टर, और इनको हमने बोला है R1, R2 एंड R3। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस is V applied by battery या applied by means of battery, and I is the amount of current। तो देखिएगा क्योंकि करंट क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इस केस में अपने I इज इक्वल टू क्या, ओम्स लॉ में पढ़ा था ना हमने, I इक्वल क्या होता है, V अपॉन R। तो फर्स्ट रजिस्टर के लिए एक बार साथ में डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट रजिस्टर यानी R1 है, तो इसमें करंट कितना जा रहा है, I1। ये रजिस्टर R2 है, इसमें करंट कितना जा रहा है, I2। इसमें करंट कितना जा रहा है, R3 में I3। तो इस केस में सभी के लिए अपने ये वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो I1 यानी I1 इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज पास अक्रॉस द R1। ये क्या हो जाएगा आपका V अपॉन R1, क्योंकि V तो क्या रहता है, सेम। ये अपनी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकंड रजिस्टर के लिए जो अमाउंट ऑफ करंट होगा वो होगा V अपॉन R2। थर्ड के लिए कितना होगा, I3 V अपॉन R3। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। टोटल करंट सर्किट में जो टोटल करंट होगा वो कितना सप्लाई हो रहा है, I। तो इसका मतलब I आगे जाकर डिवाइड हो रहा है। तो अपने पास में इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो टोटल करंट होता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो इक्वल होता है इंडिविजुअल करंट के। अगर इन तीनों इक्वेशन की वैल्यू अपने रखते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो आप देखेंगे कि आपके पास में ये तो I है और I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1। सेकंड के लिए V अपॉन R2 और थर्ड के लिए V अपॉन R3। सेम अब की बार आपने कॉमन क्या लेना है, अब की बार लेना आपने V।
v अपने पास में कॉमन आ गया तो यहां पर रह गया R1 1/R2 और 1/R3। अब v को इसके नीचे ले आइएगा आप, तो I बन जाएगा v, तो इधर बच गया 1/R1 1/R2 और 1/R3। अब आपने क्या पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ में? ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ है R = V/I, ठीक है। अगर इसका अपने रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल यानी 1/R1 कर देते हैं, तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी I क्या बन जाएगा? V। तो क्या ये यहां I/V है? यहां देखिएगा I/V और यहां देखिएगा I/, तो इसका मतलब इसकी जगह अपने क्या रख सकते हैं? 1/R, और R जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहां डिनोट कर देते हैं P। इधर है R1 प्लस R2 और प्लस में R3। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, यानी कहने का मतलब यहां लैंग्वेज जब हम बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये ध्यान में रखना है आपको इस पॉइंट को। और दूसरा आपको इक्वेशन कौन सी ध्यान में रखनी है? ये वाली, यानी जो टोटल करंट की जो इक्वेशन है। चलिए अब इसके सेम अपने राइट करते हैं फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहां मैं राइट कर देता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये वाली दो इक्वेशन आपने ध्यान में रखनी है, मैं यहां अलग से राइट कर देता हूं। एक छोटा डायग्राम यहां भी बना लेते हैं अपने। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है V टोटल जो अप्लाई करेगा, करंट क्या हो गया? डिवाइड, और इक्वेशन अपने पास में थी I = I1 प्लस I2 प्लस I3। सेकेंड इक्वेशन थी 1/RP 1/R1 1/R2 और 1/R3। इन्हीं से अपने लैंग्वेज बनाएंगे। तो फर्स्ट जो फीचर्स है वो क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस remain same across each resistor and current get divided, current get divide। दूसरा ये राइट करेंगे टोटल करंट in parallel combination is equal to sum of individual current of each resistor। थर्ड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कौन सी है? आरपी टोटल है ना पैरेलल में, तो इसको हम लिखेंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन is equal to reciprocal is equal to sum of reciprocal of individual resistance।
फोर्थ पॉइंट हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज दैट इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है, सेम उसी की तरह ये 3 ओम है, 2 ओम है, ठीक है। R1 की रेजिस्टेंस मतलब R1 जो है 1 ओम है, R2 2 ओम है और R3 जो है 3 ओम है। तो अगर हम बात करें इस केस में तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी ना इज ऑलवेज मिनिमम, हमेशा ही क्या होगी, कम होगी। किसकी बजाय, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बजाय। तो देखिएगा जैसे टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं उसी डायग्राम का यूज करते हुए। फर्स्ट 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू किसके होता है, 1 अपॉन R1 के, और R1 हमारे पास में क्या है 1, ठीक है, ये 1 ओम प्लस 1 अपॉन 2 ओम, 1 प्लस 3 ओम। तो आप इनका एलसीएम लेकर कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आरपी मिलेगा ना 1 अपॉन आरपी वो बिल्कुल ही इनसे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये हमारे पास में दो कॉम्बिनेशन हो गए, कौन कौन से, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है कि डिजायर वैल्यू ऑफ करंट गेट करने के लिए हम दो मेथड काम में लेते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।